जय श्री राधे कृष्ण साथियों। बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी के पावन नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं। माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही है। माता रानी घर घर खुशियां बांटने आ रही है। माता रानी भक्तों के कष्ट दूर करने आ रही है। तो इन माता रानी के पावन नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। बात कर लेते हैं आज अखंड ज्योति की। आपकी अखंड ज्योति, अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो उसके क्या नियम है। आपकी अखंड ज्योति क्या बार बार बुझ जाती है, तो आपकी अखंड ज्योति न बुझे उसके लिए क्या करें, आप अखंड ज्योति कैसे बनाएं कि बीच में आपकी अखंड ज्योति खंडित न हो। आज अखंड ज्योति से संबंधित सारी जानकारी लेकर मैं आपको चलिए चल पृथ्वी के प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का आपको मिले सबसे पहले। बोलो सांचे दरबार की जय। माँ माई के नाम का जयकार राजकमल बक्स में जरूर लगाइएगा। माता रानी आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगी। बात कर रहे हैं नवरात्रों की, पावन नवरात्रों की। तो अखंड ज्योति की बात करते हैं। देखिए, आपके घर में अगर अखंड ज्योति लगाई जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर लीजिएगा। नहीं लगाई जाती है या आपकी अखंड ज्योति बार बार बुझ जाती है, खंडित हो जाती है और आपका मन परेशान हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपने कभी अखंड ज्योति नहीं लगाई, आपका लगाने का मन है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अखंड ज्योति लगाने के सबसे पहले नियम जान लीजिए। अगर आप अपने घर में अखंड ज्योति लगाते हैं तो अखंड ज्योति को सर्वप्रथम जब आप ज्योति स्थापित करते हैं, देखिए मैं अभी करके नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी अखंड ज्योति नहीं लगाई है, वीडियो पहले शूट हो रही है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में या किसी में पूरी अखंड ज्योति बनाकर और जलाकर भी दिखाऊंगी कि क्या करना चाहिए जिससे हमारी अखंड ज्योति नहीं बुझे। लेकिन फिलहाल आप मोटी मोटी बातें जान लीजिए जिससे कि आप अपनी शुरुआत कर सकें। तो जो भी आपने ज्योति ली है, पीतल का ही ज्योति ली जाती है ज्यादातर आमतौर पर, तो उसको कभी भी ना पृथ्वी के साथ, आपका मंदिर ही है सॉरी, मंदिर में डायरेक्ट नहीं रखते हैं, उसके नीचे चावल बिछा दें। अष्टदल कमल बना लो, उसमें एक फूल रख दो, एक लौंग का जोड़ा रख दो, एक छोटी सी हरी इलायची रख दो और उसके ऊपर आप अपना अखंड ज्योति रख दो। ये जो नीचे चीज रखनी बताइए वो जरूर रख लीजिए। और 1 रुपए का सिक्का अगर आप रख लो तो आपको क्या ही हो, धन ही धन बरसेगा। ठीक है, फिर आपने अखंड ज्योति अपनी लगाई। देसी घी उसके अंदर शुद्ध लिया जाता है, गाय का या भैंस का कोई भी नहीं। अगर आपके घर में घी की कोई अभाव है तो माता रानी से कान पकड़कर हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, माता इस बार मैं तिल के तेल से जला रही हूँ, लेकिन आपकी कृपा होगी तो अगली बार शुद्ध घी से जलाऊंगी। तो आप तिल के तेल से जलाइए, ऐसे भाव रखते हैं अगली बार निश्चित आपके घर में इतना धन होगा कि आप शुद्ध घी से ज्योति जलाएंगे। दूसरी बात, ज्योति हम कितनी बनाएं। देखिए, ज्योति बनाने का नियम बता रही, इस उंगली से लेकर और आपकी कोहनी तक, इस उंगली से लेकर कोहनी तक इतनी लंबी ज्योति अगर आप रुई की बनाते हैं तो वो कभी छोटी नहीं होती। उसको खूब अच्छे से बटने का क्या तरीका ये भी बताती हूँ। थोड़ा सा घी लगाइए, दूध, कच्चा दूध लीजिए साफ। वैसे अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे मैंने उसको बनाकर भी दिखाई है ना। लेकिन बच्चों के कमेंट थे कि अखंड ज्योति के बारे में कुछ जानकारी दी जाए, तो मैं फिर बता रही हूँ। इतनी लंबी आप रुई की बाती बनाइए और उसको दूध लगा कर खूब कड़ा कर लिया। अच्छी मोटी रुई लीजिएगा, लेकिन दूध लगा कर जब आप उसे ऐसे बटेंगे तो वो बिल्कुल पतली हो जाती है। उसको फोल्ड कर लीजिए, वो उसकी नोक में से निकाल दीजिए, वो आपकी अखंड ज्योति तैयार हो गई। उसको भर लीजिए, उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा डालिए, इतनी सी कपूर की टिक्की डालिए। ठीक है, इतनी सी कपूर की टिक्की डालिए, एक लौंग का जोड़ा डालिए, थोड़ी सी 1 चुटकी मिश्री डालिए। इस तरह आपने वो ज्योति तैयार करनी है। ज्योति के नीचे क्या रखना है ये भी मैंने बता दिया, राइट। अब आपने वो ज्योति तैयार कर ली। पहली बात तो ज्योति को अकेले नहीं छोड़ा जाता है, 24 घंटे ज्योति जलती है। और अगर आप कहीं जा भी रहे तो कोई और सदस्य घर के अंदर हो, ठीक है, उसकी देखभाल करने के लिए। पंखा अगर चल रहा है, गर्मी का मौसम होता है, तो आप उसको रखने के लिए चिमनी, या तो कांच की चिमनी या कोई कवर, या सब लोग आप लाते ही होंगे, तो उसको ढक के रखिए, तो उसमें पंखे का असर नहीं होता है। क्योंकि आप अगर मंत्र जाप इत्यादि कर रहे हैं और आपकी अखंड ज्योति जल रही है और पंखा नहीं चल रहा है, तो हो सकता है आपका ध्यान जो है वो थोड़ा सा गर्मी की तरफ चला जाए, पूजा से निकलकर आपका पूरा मन पूजा में केंद्रित हो। इसके लिए बैठना भी सुविधा से ही होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप उसे ढक कर रखें। एक रुमाल रखें साफ, जब भी आपको उसमें कुछ डालना हो, निकालना हो, तो उस रुमाल से उसको उठाएं। उसके बाद जब भी आपको ज्योति में बत्ती जो है ऊपर करनी हो, तो उसके लिए आप अपने मुंह हाथ पैर धोइए और कुल्ला करिए और उसके बाद सिर को ढक के आप उसको करिए। बत्ती उठाने का मुख्य जो रूप से प्रॉब्लम आई थी बच्चों को, वो आई थी कि वो बत्ती जब ऊपर करते हैं तो बत्ती उनकी गिर जाती है, नीचे चली जाती है, ऊपर ही नहीं होती, जल जाती है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हम सब महिलाओं के पास होता है, प्लग कर भी बोलते हैं इसको, चिमटी भी बोलते हैं, है ना, होता है ना। तो आप बत्ती, जैसे ये बत्ती है, आपको इसको ना ऐसे अगर आप पकड़ोगे
तो वो जो ऊपर का फूल होता है ना, वो इसमें चिमटी में आ जाता है और जो बत्ती होती है वो नीचे रह जाती है, इस कारण आपकी बत्ती बुझ जाती है। तो आपको इसे ऐसे टॉप पे से बत्ती को नहीं पकड़ना है, आपको बत्ती को यहाँ से पकड़ना है, बिल्कुल किनारे से, जहां पर ये टॉप पे से बत्ती ऊपर, ये बत्ती ऊपर आ रही है, तो बिल्कुल यहाँ से आप इसे पकड़ के धीरे से पहले ऊपर करिए, धीरे धीरे आप प्लक्कर से पकड़कर बत्ती को ऊपर करिए। फिर जो फूल होता है उसे फिर आप प्लक्कर से हटा सकते हैं। फूल हटाकर एक अलग किसी चीज पे रख लीजिएगा, देखिएगा नहीं ऊपर फूल आ जाता है ना काला काला, तो आप उसको तब पहले आपने बत्ती को यहाँ से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बत्ती को यहाँ से ऐसे ऊपर कर देना है। ऊपर हो जाएगी बत्ती तो उसके ऊपर जो काला काला हिस्सा है वो बल्कि हल्के से हटा लीजिएगा, संभाल के किसी कटोरी में रख लीजिएगा। ये बत्ती ऐसे आपकी कभी भी जीवन में अखंड ज्योत बुझेगी नहीं। अगर आप इस प्लक्कर नहीं हो तो ले आइएगा, ये हमेशा आपके पास मंदिर में रखा रहना चाहिए, इसी से बत्ती को उठाइए तो कभी भी नहीं होगी किसी वजह से 1%। और हाँ, जब आपने अखंड ज्योति जलाई है तो क्या हम बराबर में दूसरा दीपक जलाएं? बिल्कुल जलाएं। प्रतिदिन की पूजा के लिए मैं बहुत सारी पूरी सीरीज आपको दूंगी कि क्या दीपक में डालकर जलाएं, किस किस तरह से आप पूजा करें, सब बताऊंगी। तो वो दीपक आपका जलना चाहिए, अखंड ज्योति आपकी जलती ही रहेगी। ठीक है, अपने दाहिने ओर, ठीक है, अपने हाथ जिस आप बैठे उसके सीधे हाथ की तरफ आप रख दीजिए। अखंड ज्योति के साथ में दीपक आपको प्रतिदिन की पूजा में अलग से जलाना ही है। किसी कारण से आपको ऐसा लगे, वैसे तो आप जब ध्यान रखेंगे सिर्फ ढक्के पे घी भी डालेंगे, घी या तेल जो भी है, और अपनी बत्ती भी ऊंचा करेंगे, फिर भी 1% जब भी आप अखंड ज्योति को छेड़े, जब भी टच करें उसे ऊंचा नीचा करने के लिए, उसी ज्योति से एक दीपक जलाकर बराबर में जरूर रख लें। उसी ज्योति से एक दीपक जलाकर रखें, फिर आप अपनी ज्योति को ऊपर करें। अगर 1% किसी वजह से ज्योति बुझ भी जाती है तो आप जब उसे ठीक कर लेंगे तो उसी दीपक से प्रज्वलित करें, तो आपकी ज्योति कभी खंडित मानी नहीं जाएगी। वो दीपक फिर जलता रहेगा मंदिर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जो आपको बातें बताई हैं, 3-4 ये विशेष वो बातें बताई हैं जो आपको अखंड ज्योति जलाने में पूर्ण रूप से मदद करेंगे। आप ये बोलेंगे कि हम पूरे 9 व्रत नहीं रखते हैं तो भी क्या अखंड ज्योति जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं। पूरे 9 व्रत नहीं रखते तब भी अखंड ज्योति जला सकते हैं, क्योंकि आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। कुछ लोग तो अगर अखंड ज्योति जलती है तो भूमि पर भी शयन करते हैं। अगर भूमि पर शयन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आप अपनी रात को सोने से पहले पूरा अच्छे से बत्ती को ऊंचा करके और उसमें खूब अच्छे से घी भर के तभी आप सोइएगा, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अकेले नहीं छोड़ते तो मैंने बता ही दिया, किसी न किसी को घर पर आप छोड़ दीजिए। बिना व्रत के भी आप अखंड ज्योति जला सकते हैं। कलश स्थापना नहीं की तो भी आप अखंड ज्योति जला सकते हैं। आपने पहले कभी अखंड ज्योति नहीं जलाई तो भी आप अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति बीच में खंडित नहीं होगी। अगर जो प्रोसीजर मैंने बताया उससे आप करके देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपकी अखंड ज्योति कभी खंडित नहीं होगी और आपकी बाती कभी कम नहीं पड़ेगी। इतनी बाती अगर आप बनाएंगे और उसे फोल्ड करके कहेंगे तो आप उसे उठाते भी रहेंगे, वो बच जाएगी लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगी। जब अखंड ज्योति के दीपक में पूरे आपके 9 दिन की पूजा संपन्न हो जाए, लेकिन फिर भी घी बचाओ, बाती बचाओ, तो उसको स्वयं शांत होने दीजिए। उसको आप मत बुझाइए, उसे शांत होने दो। अब वो शांत भी हो गया, उसके बाद भी नीचे हमारी थोड़ी सी बत्ती बच गई। लौंग का जोड़ा डाला था हमने, वो बच गया। इलायची डाली थी, वो बच गई। तो अब हम क्या करें? कपूर डाला था, हो सकता है वो भी थोड़ा सा बच जाए। हालांकि ये आपकी एक मैं क्या ही बोलूं, अद्भुत ज्योति तैयार होगी जब आप उसमें थोड़ा सा कपूर भी डालेंगे, साथ साथ भोग भी डाल देंगे मिश्री। अगर कोई सामग्री बची और थोड़ी बत्ती बची, कोई दिक्कत नहीं, आप उसे उस दीपक में से निकाल लीजिए, किसी मिट्टी के दीपक में रखिए, थोड़ा सा कपूर डालिए और जो बची हुई पूरे 9 दिन में जो आपने प्रतिदिन दीपक जलाया उसकी भी जो बची हुई बातें हैं उनको भी एकत्रित कीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डालिए और उनको जला दीजिए। जला के सारे घर में घुमा दीजिए। हो क्या काम? तो अखंड ज्योति से संबंधित मैं समझती हूँ सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए हैं। और अखंड ज्योति माता रानी की बेफिक्र होकर जलाइए। ज्योति में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ज्योति माध्यम होती है ईश्वर और भक्त के बीच की, यानी कि मैं भक्त और ये भगवान और बीच में ज्योति। ज्योति को निहारिए, ज्योति को निहार कर आप जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ज्योति जो है वो आपके पूजा को भगवान तक पहुंचा देती है, आपका संदेश भगवान तक पहुंचाने का कार्य करती है। इतनी अद्भुत होती है ज्योति, कर देखिए इस बार। और अखंड ज्योति जलाने वाले तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, जो मैंने बताया ये जरूर लेकर आइए, है ना। इससे आप अपनी बत्ती को ठीक करिए, साथ में दीपक जला के रखिए। जरूरत पड़े तो परेशान बिल्कुल मत होइए, उस दीपक से पुनः प्रज्वलित कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। बोलो साचे दरबार कीजिए। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे।